Anusha. Welcome to Medical Matters. Today we have Dr. Umair Baig with us. He's a consultant cardiologist. Hello, Dr. Umair. How are you? Assalamualaikum Anusha. I'm good. How are you? And thank you for having me on your show. It is my pleasure. अच्छा जी, I could have given your introduction, but मैं चाहूँगी कि आप खुद दें कि अब viewers को. Acha, I am a consultant intervention cardiologist and currently I am working in OMA hospital as a consultant and I'm dealing with all sort of cardiac patients and cardiac intervention in OMA hospital. अच्छा, तो आज का हमारा टॉपिक इज स्पेसिफिकली फोकसिंग ऑन हाइपरटेंशन. तो पहला सवाल मेरा आपसे ये होगा कि आम इंसान को अगर बताना हो हाइपरटेंशन क्या है. अच्छा, दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल इन आवर लाइफ बिकॉज हमारे सराउंडिंग में ही हमारे पेरेंट्स या सिबलिंग्स या बहुत सारे जानने वाले उनको ब्लड प्रेशर होता है. सो बहुत इंपॉर्टेंट है हम सब के लिए जानना व्हाट इज़ हाइपरटेंशन. हाइपरटेंशन बेसिकली एक क्योंकि ब्लड को बॉडी में सर्कुलेट करने के लिए एक प्रेशर चाहिए होता है. एट अ सर्टेन लेवल अगर वो नॉर्मल लेवल से ऊपर चला जाए तो उसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं आम लफ्ज़ों में. और ये फिर फर्दर कॉम्प्लिकेशन और डिफरेंट पैथोलॉजीज कॉज करता है. तो एग्जैक्टली हाइपरटेंशन नॉर्मल ब्लड प्रेशर से मतलब डिफरेंट चीज़ है या ब्लड प्रेशर का ही दूसरा नाम है हाइपरटेंशन? नहीं, एग्जैक्टली ब्लड प्रेशर तो ब्लड प्रेशर होता है. लो भी हो सकता है, हाई भी हो सकता है, नॉर्मल हो सकता है. लेकिन कुछ गाइडलाइंस रिकमेंडेशन हमारे पास मौजूद हैं जिसमें हम देखते हैं कि एट अ सर्टेन लेवल ऑफ ब्लड प्रेशर दैट इज़ नॉर्मल, लेकिन उससे अगर ऊपर जाता है तो इट स्टार्टेड कॉजिंग डैमेज टू द डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स. तो उसमें से आँखें हो सकती हैं हमारी, ब्रेन हो सकता है, हार्ट हो सकता है और किडनीज हो सकती हैं मोस्टली जो डैमेज होते हैं. तो वो जो रेंजेस हैं अगर आप वो क्रॉस करती हैं तो रेंजेस भी मैं बताते जाता हूँ. यूजुअली अबव 130 हम कंसीडर करते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, क्योंकि ब्लड प्रेशर जब भी हम मेजर करते हैं एक ऊपर का ब्लड प्रेशर होता है आम लफ्ज़ों में समझने के लिए हमारी ऑडियंस के लिए, और एक नीचे का ब्लड प्रेशर होता है. अगर ऊपर का ब्लड प्रेशर 130 प्लस जा रहा है और नीचे का ब्लड प्रेशर 190 प्लस जा रहा है तो इट इज़ कॉल्ड हाइपरटेंशन, जो आपकी बॉडी में डैमेजेस कॉज करना स्टार्ट करेगा. तो उसको हमें कंट्रोल करना होता है एग्जैक्टली. अच्छा, तो हाइपरटेंशन यूजुअली रेफर होता है एज अ साइलेंट किलर, राइट? बिकॉज एसिम्प्टोमेटिक होता है, इसके कोई ज़्यादा पता नहीं लगते सिम्टम्स, राइट? तो किस तरीके के सिम्टम्स होते हैं और अगर ये एसिम्प्टोमेटिक है तो क्या वजह है कि ये एसिम्प्टोमेटिक है, लोग किस तरीके से उसको ख्याल रख सकते हैं इस बात का? मुझे बड़ा अच्छा सवाल है बिकॉज ये साइलेंट किलर है और आई थिंक हमारी जो पॉपुलेशन पाकिस्तान जहाँ हम रह रहे हैं यहाँ पे अराउंड मोर देन 15 मिलियंस जो आबादी है हमारी अफेक्टेड है हाइपरटेंशन से. तो डेफिनेटली साइलेंट किलर ही है एक तरह से, क्योंकि ये मल्टीपल ऑर्गन को डैमेज करता है. अब रही बात कि सिम्टम, मोस्टली यूजुअली पेशेंट्स को सिम्टम्स नहीं आते अनटिल अनलेस एक सर्टेन लेवल से ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए. आमतौर पे जो सिम्टम्स अलामतें आती हैं वो यूजुअली हेडेक की फॉर्म में, आपके नेक ऑफ द मसल में एक प्रेशर फील होगा, हेडेक होगा, ये कॉमन सिम्टम्स होते हैं. अगर एक सर्टेन लेवल से बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो डेफिनेटली फिर ब्रेन हैमरेज की सूरत में हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर के साथ, एक्यूट किडनी इंजरीज़ के साथ किडनी फेल हो जाते हैं, और आइज़ में हमारे पास ब्लरिंग ऑफ विजन क्योंकि ऑक्यूलर प्रेशर बढ़ जाता है. तो ये मेन ऑर्गन होते हैं जो डैमेज होते हैं. यूजुअली ये साइलेंट किलर ही है हम कहते हैं. आपने भी जो बात की हेडेक एंड नेक, अच्छा लोग इसको अक्सर औकात कंफ्यूज करते हैं माइग्रेन से या नॉर्मल कॉमन हेडेक से. कोई तरीका है कि लोग देख सकें कि ये वाला अगर आपको इस एरिया में दर्द हो रहा है तो मे बी दिस इज नॉट योर स्टैंडर्ड माइग्रेन या हेडेक एंड दिस इज अ मोर सीरियस? वेरी गुड एंड रेलिवेंट क्वेश्चन बिकॉज हेडेक डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. उसमें से कुछ हेडेक्स होते हैं माइग्रेन जिसे हम कहते हैं माइग्रेन या माइग्रेन, वो यूजुअली हाफ हेडेड होता है और आपको आँखों में कोई शार्प ऑब्जेक्ट चमकती हुई नज़र आएगी. लेकिन जो हाइपरटेंशन का हेडेक होता है वो इज़ लाइक अ बैंड ऑन योर हेड, नेक मसल इन्वॉल्व होंगे, तो इस तरह का हेडेक होता है वो. अच्छा, और बिकॉज हमारी अवाम आपको पता है यूजुअली इट इज़ अनमैनेज्ड, इट्स लेफ्ट अनट्रीटेड, दे डोंट नॉट टेक दीज सिम्टम्स सीरियसली अगर दर्द कभी ऑन एंड ऑफ हो भी रहा है. तो क्या रिस्क है, क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं अगर इट्स लेफ्ट अनमैनेज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो क्या खतरात हो सकते हैं इसके? जैसे मैंने अर्लियर टोल्ड यू कि जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं. उसमें फिर डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं. फॉर इंस्टेंस अगर रीनल इंजरी हो जाए, किडनी डैमेज हो जाए तो लोग परमानेंट डायलिसिस से भी जा सकते हैं. ठीक है. अगर फॉर इंस्टेंस आँखों पे असर कर रहा है, हमारे ऑक्यूलर प्रेशर बढ़ा हुआ है तो लोग परमानेंटली ब्लाइंड भी हो सकते हैं. अगर ब्रेन पे फॉर इंस्टेंस कोई हमारी ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से ब्रेन में कोई भी स्मॉल आर्टरी अगर रप्चर हो जाए फॉर इंस्टेंस तो पैरालिसिस का अटैक हो सकता है.
और स्पेसिफिकली कार्डियोवैस्कुलर क्या I'm coming to इम्पैक्ट that. हो सकते हैं? अच्छा, कार्डियोवास्कुलर डिफरेंट इम्पैक्ट हो सकते हैं. कार्डियोवास्कुलर हार्ट अटैक या एमआई जिसे हम कहते हैं वो हो सकता है, लेकिन मोस्ट कॉमनली हाई ब्लड प्रेशर हार्ट की पंपिंग एक्टिविटी को स्टॉप कर देता है और उसमें पेशेंट को हार्ट फेलियर के सिम्टम्स जिसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हम कहते हैं, हार्ट वीक हो जाना और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आता है. तो व्हाट वुड बी द मोस्ट कॉमन ट्रीटमेंट ऑप्शंस? मतलब आपके पास एक मरीज आया, आपने आइडेंटिफाई कर लिया इसको हाइपरटेंशन का मसला, व्हाट नेक्स्ट क्या? अच्छा देखिए, सबसे पहले जब पेशेंट हमारे पास ओपीडी में विजिट करता है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग उसका डायग्नोसिस प्रॉपर है कि नहीं है. ठीक है, अगर वो ऑलरेडी डायग्नोज्ड है तो हमें फिर बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ती. लेकिन एट टाइम्स जो हमारे पास पेशेंट ओपीडीज़ में आते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम उनके ब्लड प्रेशर कभी ऊपर जा रहे होते हैं, कभी नीचे जा रहे होते हैं. प्रॉपर डायग्नोसिस इज़ वेरी क्रूशियल एंड इम्पॉर्टेंट कि जब आप किसी भी पेशेंट को हाइपरटेंसिव लेबल करते हैं तो यू नीड टू गिव लाइफ लॉन्ग मेडिकेशंस. सो उसमें फिर आप गलती नहीं कर सकते. ठीक है, वो अगर आपने फॉरन से गलत लेबल कर दिया तो उसको मेडिकेशन आपने दे दी, वो हाइपोटेंसिव हो गया, ब्लड प्रेशर बढ़ने की बजाय मज़ीद कम हो गए तो एक अलग प्रॉब्लम बन सकती है. सो प्रॉपर डायग्नोसिस वेरी क्रूशियल एंड इम्पॉर्टेंट. उसके लिए आपको एटलीस्ट 2 रीडिंग 2 ओकेजन पे मोर देन 130 और 140 अबव चाहिए होती है, सिस्टोलिक की और डायस्टोलिक की 90 से अब. तो वो रीडिंग आपके पास हो. और जब भी आप ब्लड प्रेशर चेक करें, आपकी ऑडियंस के लिए स्पेशली, ब्लड प्रेशर जब भी चेक किया जाता है बहुत ही काम एंड कूल एनवायरनमेंट में चेक किया जाता है. जब भी अगर आप फॉर इंस्टेंस आप मुझसे बोलें कि 6 मंजिला या 6 फ्लोर पे मैं स्टेयर से चढ़ के आऊँ और आप मेरा ब्लड प्रेशर चेक करेंगे तो वो बढ़ावा ही आएगा. तो ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए आपको प्रॉपर तरीके से 5 मिनट रेस्ट करना है. ठीक है, आपने 6 घंटे पहले कोई कैफ़ीन या कोई ऐसी चीज़ ना ली हुई हो. ठीक है, दिस इज़ फॉर द पर्पस ऑफ डायग्नोसिस. जब हम डायग्नोसिस बना रहे होते हैं आप रिलैक्स करके बैठे हो, जिस तरह मैं चेयर पे हाथ रख के बैठा, क्रॉस लेग होंगे तो इससे भी ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है. तो ये बहुत ठीक कर लूँ. हाँ, मैं व्हाइल चेकिंग एंड मेकिंग द डायग्नोसिस ऑफ ब्लड प्रेशर इट्स वेरी क्रूशियल कि आप प्रॉपर डायग्नोसिस बनाएं. ठीक है, जो जिस बीपी ऐप से आप चेक कर रहे हैं, जो आला आपके पास मौजूद है उसका साइज़ मैटर करता है. ठीक है, 1/3 ऑफ द कफ आपका ये कवर कर रहा हो और फिर किस टाइम लिया जा रहा है ये भी बहुत मैटर करता है. जैसे मैंने आपको बताया, अगर भाग के आएंगे ब्लड प्रेशर चेक करेंगे इट्स ऑलवेज कम हाई, तो आप उसको लेबल नहीं कर सकते बिकॉज इट्स अ नेचुरल रिस्पॉन्स. तो बहुत सारे लवाजमात होते हैं. आपने जब प्रॉपर डायग्नोसिस कर लिया, अगर फॉर इंस्टेंस कोई भी हाइपरटेंशन आपका पेशेंट आ गया ओपीडी में या क्लिनिक्स में, तो फिर सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रिवेंशन. ठीक है, प्रिवेंशन बिकॉज हाइपरटेंशन हो गई, सेकंड ऑप्शन मेडिकेशन है एंड प्रिवेंशन के कॉम्प्लिकेशन ना हो. तो उसमें लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम एडवाइस करते हैं और साथ में मेडिकेशन भी स्टार्ट करते हैं, तो जिनसे बीपी कंट्रोल होता है. अच्छा, प्रिवेंशन की आपने बात की आफ्टर द पर्सन इज डायग्नोज, बट इन टर्म्स अगर हम बात करें कि एक बंदा नॉर्मल है एंड बिकॉज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, राइट? तो क्या डेली लाइफस्टाइल चेंजेस हैं या क्या एडेप्टेशन हैं जो कर सकता है कि वो होने से पहले ही ही प्रिवेंट्स इट? एग्जैक्टली. देखिए, एक प्रिवेंशन होती है जो हम डायग्नोसिस हाइपरटेंसिव डायग्नोज नहीं हो उससे पहले करें. एक प्रिवेंशन इज सॉर्ट के हम जो ब्लड प्रेशर हो गया उसको कंट्रोल करें फर्दर एग्रीवेट होने से और फर्दर हमारे वाइटल ऑर्गन को डैमेज होने से. जो आपको प्रिवेंशन करनी है वो डेफिनेटली आपकी लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन है. हमारी सोसाइटी में आजकल आपने देखा होगा हमारी ईटिंग हैबिट्स बहुत ख़राब हो गई हैं. बिल्कुल. तो वो आप देख रहे होते हैं कि आप एक फ़ोन कॉल करते हैं और राइडर आता है, आपको कुछ ना कुछ बर्गर, समोसे या जो अनहेल्दी फूड जिसे हम कहते हैं वो आपको अवेलेबल हो जाता है. तो वो हमारा इजी एक्सेस हो गया है. कोशिश करें हम उसको अवॉइड करें. हेल्दी लाइफ स्टाइल में डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. उसमें आप डाइट में जो डेयरी प्रोडक्ट्स होती हैं, लेस फैट या स्किम मिल्क, उस टाइप की चीज़ें यूज़ करें. होल ग्रेन यूज़ करें, वेजिटेबल्स यूज़ करें, फ्रूट्स यूज़ करें. रेड मीट को कोशिश करें अवॉइड करें. तो ये सारे डाइटरी मॉडिफिकेशन आप अपने लाइफ डाइट में नट्स का इस्तेमाल करें. तो ये हेल्दी डाइट हो गई. सेकंड, फिर आप ऑब्वियसली अगर आप चाहते हैं कि आपको हाइपरटेंशन ना हो तो आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत मैटर करती है. ठीक है, अगर आप डेली एक्सरसाइज कर रहे हैं दिस इज़ वेल एंड गुड. आजकल आपने देखा होगा हमारे इजी सा, अगर आप व्यूअर्स को बता अच्छा चले मैं इजी बता देता हूँ. सिंपल, ब्रिस्क वॉकिंग इज़ द बेस्ट. ठीक है, ब्रिस्क वॉकिंग आप करें रोज़ाना आधा घंटा, दैट इज़ सफिशेंट. स्मोकिंग कर रहे हैं आप उसको अवॉइड करें. अल्कोहल कंजम्पशन हमारी सोसाइटी में इतना नहीं है, बट उसको भी अगर है तो वो मिनिमल लेवल पे आ जाएं या उसको स्टॉप कर दें. ठीक है, बाकी आप डाइट है और बाकी सॉल्ट इंटेक, स्पेशली सॉल्ट इंटेक हमारी जो गाइडलाइंस हैं बुक्स हैं उसमें सॉल्ट लिखा होता है कि 2 to 3 ग्राम तक आप ले सकते हो. बट द पॉइंट इज़ कि उसको आप मेजर नहीं कर सकते. तो इट्स बेटर कि आप जो फूड ले रहे हैं उसमें सॉल्ट कम हो,
या नॉर्मल हो, एक्स्ट्रा सॉल्ट या एडिटेड सॉल्ट आप कभी यूज़ ना करें, उसको ऐड ना करें ऊपर से। जैसे अक्सर आपने देखा होगा डिफरेंट हम फ्रूट्स के साथ और डिफरेंट चीज़ों में एडिड सॉल्ट डाल रहे होते हैं, तो वो इट्स ऑल्सो अ रिस्क फॉर हाइपरटेंशन। जब हर्ड आपकी सॉल्ट से मुझे बात याद आई, चाइनीज़ सॉल्ट का अक्सर औकात, ऑल्सो दिस विल बिल्ड मी अप टू माई नेक्स्ट क्वेश्चन, कि बहुत ज़्यादा कॉमन मिथ्स हैं राइट, जो मैं आई वुड वांट यू टू डीबंक फॉर आवर व्यूअर्स, जिसमें से एक मैं आपको बता देती हूँ कि चाइनीज़ सॉल्ट से जी फ़र्क होता है, एंड नॉर्मल सॉल्ट इज स्टिल बेटर, बट चाइनीज़ सॉल्ट इज़ मोर हार्मफुल फॉर यू। एंड देखिए कंपोजिशन में फ़र्क होता है, वो सोडियम मोनोग्लिसरेट होता है समथिंग, एंड दिस इज़ नॉर्मल NaCl सोडियम क्लोराइड, तो वो कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। जो इफेक्ट आता है सोडियम क्लोराइड दोनों कंपोनेंट से आता है, उसको हम यूज़ नहीं करते, वो डिफरेंट सोडियम लेवल बढ़ाता है और काफ़ी प्रॉब्लम करता है। तो हम जो कि रेगुलर बेसिस पे चाइनीज़ सॉल्ट इस्तेमाल नहीं करते। आपने बहुत शुरू में तो काफ़ी ट्रेंड था, आहिस्ते आहिस्ते लोगों ने उसको कट डाउन कर दिया है, फूड में भी वो इस्तेमाल नहीं करते, घरों में भी इस्तेमाल नहीं होता। तो हम वी विल स्टिक टू द नॉर्मल सॉल्ट जो हम रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको आप कम रखें, उसको आप एडिटेड सॉल्ट ना लें, और जो खाना हो नॉर्मल सॉल्ट का लें। और कोई अगर आप डीबंक करना चाहें कॉमन मिथ जो आपने सुनी हो लोगों से? अच्छा, एक होती है कभी कभार आपने सुना होगा कि मुझे ब्लड प्रेशर था लेकिन वो दवाओं के बाद सही हो गया। सो ये और मेरा ब्लड प्रेशर 180 नॉर्मल है, ये बहुत कॉमन मिथ है कि मेरा 160 रहता है और वो तो बिल्कुल मेरे लिए नॉर्मल है। द प्रॉब्लम इज़ दैट कि जो 180, 160 या 150 का ब्लड प्रेशर आपके लिए नॉर्मल है, बट इट्स कॉजिंग डैमेज टू योर वाइटल ऑर्गन्स। तो वो डैमेज तो कॉज कर रहा है, आपको पता नहीं चल रहा, लेटर ऑन आपको 10 साल बाद 12 साल बाद आपकी रीनल किडनीज फेल हो जाएंगी, आपको स्ट्रोक हो जाएगा, आपको हार्ट डिजीज़ हो जाएगी, आपको बिनाई कमज़ोर हो जाएगी। तो वो डेफिनेटली डैमेज कॉज करता है। मल्टीपल ट्रायल्स और डेटा हमारे पास मौजूद है और अवेलेबल है, उसके अकॉर्डिंगली हम देखें तो ब्लड प्रेशर आप लोअर द बेटर, अगर आपका 130 से नीचे है तो इट्स परफेक्ट, आप अपनी हेल्दी लाइफ स्टाइल गुजार रहे हैं। उसके 130 के ऊपर मतलब डैमेज शुरू हो जाता है, इट स्टार्ट कॉजेज डैमेज। ओके, अच्छा, एक और बात अक्सर सुनी जाती है कि मैनुअल रीडिंग जो होती है, पीपल आर लाइक कि मैनुअल रीडिंग ज़्यादा रिलायबल है डिजिटल रीडिंग से कंपेयर। इसका देखिए द थिंग इज़ दैट कि अगर आप डिजिटल स्फिग्नोमैनोमीटर यूज़ कर रहे हैं या डिजिटल बीपी अपरेटस यूज़ कर रहे हैं, अच्छी क्वालिटी का हो तो उसका रिजल्ट भी इज़ इक्वल टू मैनुअल। बट द पॉइंट इज़ कि हम फॉर द डायग्नोसिस पर्पस, अगर आप मुझे कहें कि आप डायग्नोसिस बनाएं तो आई वुड प्रेफर टू स्टक टू द मैनुअल वन डायग्नोसिस के लिए। लेकिन अगर रेगुलर बेसिस पे आप चेक करना चाहते हैं, घर में आपका कोई मैनुअली प्रॉपर तरीके से बीपी ले नहीं सकता, तो डिजिटल इज़ फाइन फॉर जस्ट कीपिंग आई ऑन द ब्लड प्रेशर, कि आप उसको वो बढ़ रहा है तो आप कंसर्न हो और डॉक्टर से विजिट करें। बाकी फॉर द डायग्नोस्टिक पर्पस आई वुड सजेस्ट कि प्रॉपर बीपी अपरेटस आपके पास मौजूद हो जो मैनुअल हो, डिजिटल ना हो। अच्छा, स्ट्रेस इज़ ऑफन सेड यू नो बिकॉज आजकल जो डेली लाइफ चल रही है लोगों की, इट्स वेरी हेक्टिक, इट्स वेरी इनकन्वीनियंट स्ट्रेस, और वो तो कॉमन सी बात है राइट। सो इट्स ऑफन सेड दैट स्ट्रेस इज द नंबर वन killer. Exactly. Do you agree with this? या एग्जैक्टली आजकल के दौर में तो अगर आप टीवी ऑन कर लें, न्यूज़ लगा लें, तो थोड़ी देर में आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो मेरे ख्याल से तो स्ट्रेस हमारी, और इट्स नॉट जस्ट कि वो टीवी हो, आपका वर्क रिलेटेड स्ट्रेसेस होते हैं बहुत सारे, आपको बॉस है तंग कर रहा है, आपको पीयर प्रेशर है, डिफरेंट चीज़ों के हवाले से, तो स्ट्रेसेस हमारी लाइफ में रोल प्ले करते हैं। द पॉइंट इज़ कि आप अपने आप को उन स्ट्रेसेस से निकाल के कहीं और फिट नहीं कर सकते, ठीक है, आप जॉब नहीं छोड़ सकते। तो यू नीड टू लर्न हाउ टू मैनेज दिस स्ट्रेस, और कोशिश करें उसको अवॉइड करें, और कोशिश करें कि आप लोगों से बातचीत करें, सोशल एक्टिविटीज़ में बिज़ी रहें, फिज़िकल एक्टिविटी में बिज़ी रहें, तो उससे आपके स्ट्रेसेस कम हो जाते हैं। लेकिन डेफिनेटली स्ट्रेसेस आपका एक रिस्क फैक्टर हैं। अच्छा, तो कोई ऐसी नेचुरल रेमेडी या कोई इस तरीके का तरीका दैट यू वुड सजेस्ट कि अगर किसी का बीपी हाई उसको फील हो रहा है अभी सडनली बैठे बैठे, तो व्हाट शुड दे डू इन दैट इमीडिएट मोमेंट? देखें, उससे सबसे पहले तो आप बीपी चेक किए बगैर तो आप कोई भी नहीं बता सकता कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा है। हो सकता है हेडेक किसी और वजह से हो रहा, ठीक है, तो बीपी सबसे पहले चेक होना चाहिए। अगर बीपी बढ़ा हुआ आ रहा है तो यू शुड कंसल्ट योर डॉक्टर रादर देन डूइंग सेल्फ मेडिकेशन, ठीक है, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करें और वो मेडिकेशन प्रॉपर एडवाइस करेगा। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर उमैर, इट वाज अ वंडरफुल सेशन। आई एम श्योर दैट यू वर अ ग्रेट हेल्प टू द व्यूअर्स, एंड इंशाल्लाह ताला वी शुड कोलैब फर्दर। Thank you, Anisha, for having me on your show. So that was Dr. Umair. Thank you for joining us, and stay tuned for the next episode for more amazing insights.